ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो अरिहंताणां। महाराज जी पद्मसागर जी को प्रणाम करते हुए हमारे सलमान खुर्शीद भाई जी को अभिनंदन करते हुए दो शब्द मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। धर्मस्य मूलः अर्थ। धर्म का मूल है अर्थ। जहां अर्थव्यवस्था बिगड़ती है वहां धर्म भी बिगड़ने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रज्ञ ने बताया। तो जैन समाज एक ऐसी समाज है जो अर्थव्यवस्था को भी और धर्म को भी साथ लेके चलने वाली समाज बने। इस रहस्य को जानते हुए अहिंसा परमो धर्मा जो एक आवाज उठी है इस देश में, आज इस आवाज को बुलंद करने की बहुत आवश्यकता है। इस आवाज की जरूरत है पूरी दुनिया में। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। जैन समाज ने दुनिया को एक और देन दिया है, बहुत महत्वपूर्ण देन। वह है कि भोजन के बारे में जानकारी। कौन सी आहार से कैसा मन बनता है, कौन सा अन्न से कैसा मन बनता है, कौन सा कंदमूल और कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, इस पर इतना गहरा जो अध्ययन हिंदुस्तान में जो हुआ है वो दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। शाकाहार आज मजबूरी बन गई दुनिया में। आज कहते हैं दुनिया के लोग यदि 10% लोग भी शाकाहारी बन जाते हैं दोबारा, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 10% लोग भी शाकाहारी बन जाएंगे तो शाकाहार को हम प्रमोट करना है हमें। और जैन समाज शाकाहार के निष्ठावान प्रचारक है। कई लोग शाकाहार का प्रचार तो करते हैं मगर निष्ठा से नहीं करते, जीवन में अमल नहीं करते। मगर जैन समाज के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है अपने ये जो भोजन की जो ढंग है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखा जाए और दुनिया में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी बने। 20-25 साल पहले पाश्चिमात्य देश में शाकाहार के नाम से लोग हंसते थे। ये क्या घास फूस खाने वाले करते, मिलता ही नहीं था लोगों को। आज शाकाहार सब जगह मिलने लग गया। मैं कहता हूं ये भारत का ही क्या कराया एक काम है, जैसे हमने शाकाहार को दुनिया में सब जगह पॉपुलराइज करने के लिए हम लोगों ने चेष्टा करी। जैन समाज का भी इसमें बहुत बड़ा देन है। मैं कई जैन कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस कर चुका हूं। अभी आज बेंगलुरु में आप लोग सब मिलके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और जैन समाज में तो करीब करीब सभी उद्योगपति ही होते हैं ज़्यादातर से, तो आप मिलके ये कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग एक और बात पर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ध्यान, जैन धर्म सारे धर्मों का जो सार है वो ध्यान है, मेडिटेशन, उस पर जोर दे रहे हैं। अंतर्मुखी हो जाना, अंतर्मुखी सदा सुखी, ये कहते हैं। हमारे भीतर जो सुख है, आत्म सुख, अंतर्मुखता की जो सुख, उसको पहचानने के लिए ध्यान और ध्यान का प्रयोग सबको करना जरूरी है और प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है। और महाराजों
महाराज जी के वचन पे और उनके सानिध्य पर वो ध्यान सबको प्राप्त होता ही है। फिर अवधान, आजकल मेमोरी के लिए कितना कितना क्या क्या हम लोग करते हैं, मगर जैन संप्रदाय में जो अवधान एक अनूठी जो परंपरा है, इसको जीवित रखना है, इसको जागृत करना है और हर स्कूल में अवधान को चलवाना है। बच्चों में इससे स्मरण शक्ति वृद्धि होगी। फिर एक आखिरी बात ये मैं कहूंगा, स्यातवाद। जो स्यातवाद है जैन धर्म में, ये भारत को अपनी वैज्ञानिक की ऊंचाई का एक पहचान दिला देता है। स्यातवाद, लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं अंग्रेजी में, हाइजेनबर्ग्स लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये तो आज का नए नए कॉइन हुआ है, मगर स्यातवाद तो कब का है। हजारों सालों से हम लोग वेदांत में और जैन शास्त्रों में, समय सार में, इन ग्रंथों में आत्मनिश्चय और स्यातवाद का खूब गुणगान है, खूब उल्लेखन है। आज की वेदांत, आज का विज्ञान और उन दिन का उस जमाने का वेदांत एक ही भाषा बोलती है। आज हम सब एक ही चीज से बने हुए हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई एक ही आत्मा, एक ही चीज से बने हुए हैं, एक ही तत्व से बने हुए हैं। ये आत्मनिश्चय, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं वेदांत में, आत्मनिश्चय कह के जिसको समय सार आदि ग्रंथों में कहते हैं, इस वेदांत, इस ज्ञान को हमें आदर करना है, हमको पढ़ना है। हम लोग पढ़ते ही नहीं, हम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं, सुन लिया कभी रख देते हैं। ध्यान पूर्वक के करेंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। यही जीवन जीने की कला है। इसमें क्या है, जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करें, सबको अपनाएं, कोई पराया नहीं है इस दुनिया में। लेकिन सब कोई एक ही वस्तु से बने हैं, तो पराया कहां से आ गया? कोई पराया नहीं है। क्षमा, क्षमावणी, आप पर्व में तो आप लोग कहते क्षमावणी मांगना, क्षमा याचना करना। हर, मान लीजिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में यदि हर बच्चे में ये भाव आ जाए क्षमा मांगने की, कोई हिंसा रह जाएगी हमारे देश में? अभी जो गलती किया उसका भी क्षमा मांगते, जो नहीं किया, यदि किसी को हमसे कोई दुख पहुंचा, उस दुख को भी, दुख आपको पहुंच गया हमारे कारण से, इसीलिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये जो आदर्श है, ये उद्देश्य है हमारे देश का, ये मानवीयता का ऊंचाई को दर्शाता है। ऐसे मानवीयता, मानवीय मूल्यों को आज हम सिर्फ अपने घर में रखे बैठे ये काफी नहीं होगा। इसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, कोने कोने तक इसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। इसमें आप सब लोग कार्यरत रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उद्योगपति होने के नाते आप लोगों की पहुंच, आपकी पहुंच पूरी दुनिया में सब जगह है। जहां भी जाओगे आप सिर्फ उद्योग ही नहीं, साथ ही साथ अपना मौल्यों को भी लेके जाइएगा। मानवीय मूल्य एक तरफ से और अपना उद्योग एक तरफ से, दोनों धर्म और अर्थ दोनों को साथ लेके आप बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ महाराज जी के आपका आशीर्वाद तो है ही है आप सबके साथ। इसी तरह से आपके संगत में आपके सानिध्य आपको प्राप्त होता रहे और आपसे आप और ज्ञान और ध्यान सीखिए, आपके जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने दो वाणी को